वेलकम टू कोडेश। स्वागत है आपका कोडेश के एक और नए वीडियो में। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि क्लाउड होता क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इसका इंटरनेट पर क्या प्रभाव है और इसका इंटरनेट यूजर्स के लिए क्या क्या फायदा है और इसका इंटरनेट जगत में क्या योगदान है। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले हम बात करने वाले हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, इस शब्द का मतलब क्या हुआ। सो गाइस, क्लाउड से मतलब तो कोई बादल से तो है नहीं। क्लाउड मतलब कि मान लीजिए इंटरनेट पर कोई मौजूद कोई स्टोरेज, कोई सर्वर्स, इस मतलब से क्लाउड कंप्यूटिंग को हम अच्छे से समझ सकते हैं। सो गाइस, इंटरनेट पर मौजूद बहुत सारे सर्वर्स, बहुत सारे स्टोरेज जिनमें यूजर्स अपनी जानकारी रखते हैं। सो गाइस, चलिए हम एक उदाहरण से समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता है क्या है। सो गाइस, मान लीजिए आपको कहीं जाना है। मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल के रूप में इसे लीजिएगा। मान लीजिए आपको किसी स्थान पर जाना है। तो मान लीजिए आप किसी अपनी पर्सनल कार का, अपनी पर्सनल बाइक का यूज ना करते हुए किसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। मान लीजिए आप किसी बस में बैठकर जाते हैं। तो बस वाले से आप टिकट लेते हैं, बदले में उसे कुछ पैसे देते हैं। तो आपने कहीं जाने के लिए किसी चीज का यूज किया, आपने बस का यूज किया, आपने किसी चीज का यूज किया दोस्तों। तो उस चीज ने, उस बस ने आपको कहीं छोड़ दिया। तो इसी तरह दोस्तों हम क्लाउड कंप्यूटिंग को ही लेते हैं। आपने कुछ जानकारी सर्च करी है, आपने कहीं म्यूजिक सुना है या फिर आपने अपना डाटा कहीं सेव किया है, तो इसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाएगा दोस्तों। जहां हम अपनी पर्सनल एप्लीकेशन ना चलाते हुए इंटरनेट के सर्वर्स में मौजूद स्टोरेज डिवाइसेस या किसी एप्लीकेशन का अगर हम यूज करते हैं, तो इसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाएगा। सो गाइस, आज के समय में दुनिया भर की जितनी भी इंटरनेट कंपनियां हो गई, कुछ बड़ी कंपनियां हो गई, तो उनमें क्लाउड कंप्यूटिंग का जो इस्तेमाल है बहुत ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। आप मान लीजिए यूट्यूब ले लीजिए, स्पॉटिफाई ले लीजिए या फिर साउंड क्लाउड ले लीजिए, इन सब में क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज किया जाता है दोस्तों। सो गाइस, आजकल दुनिया में डाटा स्टोरेज की जो जरूरत है वो बहुत ही बढ़ती जा रही है। आप गूगल ड्राइव को ले लीजिए या फिर किसी भी बड़ी कंपनी को ले लीजिए, गूगल डॉक्स को ले लीजिए, इन सब में डाटा स्टोर करके रखा जा सकता है और हम क्लाउड कंप्यूटिंग का अच्छे से यूज कर रहे हैं। सो गाइस, इंटरनेट पर मौजूद ये सर्वर्स अलग अलग आवश्यकताओं के अनुरूप अलग अलग डिजाइन में बनते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई एप्लीकेशन के लिए हो गया या फिर कोई रॉ डाटा स्टोरेज के लिए हो गया या फिर कोई मान लीजिए कोई दूसरी थिंग्स के लिए हो गया। सो गाइस, अलग अलग स्टोरेज प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कुछ एप्लीकेशन होते हैं जिनके थ्रू ही क्लाउड कंप्यूटिंग की जाती है। सो गाइस, बिल्कुल प्रैक्टिकली अगर मैं आपको मतलब बताऊं क्लाउड कंप्यूटिंग का, तो मान लीजिए डाटा को हम अपने लैन कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव से इस्तेमाल ना करते हुए किसी क्लाउड में सेव किए हुए स्टोरेज सर्वर से यूज करते हैं, तो इसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। सो गाइस, अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल दूंगा जिनसे आप समझ सकेंगे कि हम दिन प्रतिदिन क्लाउड कंप्यूटिंग का कितना यूज करते हैं और ये हमारे लिए जरूरी क्यों है। सो गाइस, आप डेली यूट्यूब तो देखते ही होंगे या फिर कभी कभी देखते होंगे, आप म्यूजिक सुनने के लिए स्पॉटिफाई पर जाते होंगे या फिर साउंड क्लाउड पर जाते होंगे। सो गाइस, इन सारे प्लेटफॉर्म्स का अगर हम यूज करते हैं तो ये भी दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग में ही आएगा। अब मान लीजिए कुछ म्यूजिक वीडियोस, कुछ इंफॉर्मेशन वीडियोस हमारे मोबाइल में तो सेव है नहीं, तो हम उसे किसी प्लेटफॉर्म पर जाके देखते हैं, तो वो उस प्लेटफॉर्म पर सेव है दोस्तों। सो गाइस, हम कुछ भी जानकारी यूट्यूब पर देखते हैं तो वो उधर सेव है दोस्तों, उनके क्लाउड पर सेव है, उनके क्लाउड सर्वर पर सेव है। सो गाइस, इसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। सो गाइस, अब हम बात करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अभी इंटरनेट पर फायदे क्या क्या हैं, इंटरनेट यूजर्स के लिए क्या क्या फायदे हैं। सो गाइस, चलिए इस पर बात करते हैं। सो गाइस, क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत सारे फायदे हैं। हम बिल्कुल सरलता से हमारी कुछ जानकारी को सेव रख सकते हैं इंटरनेट पर मौजूद इन सर्वर्स पर, इन स्टोरेज डिवाइसेस पर। सो गाइस, इसके साथ ही हमें पैसों की भी बचत हो जाती है, हमारा जो कॉस्ट है वो भी कम लगता है। मान लीजिए पहले हम कितनी बड़ी बड़ी ड्राइव्स में हमारा डाटा सेव रखते थे। सो गाइस, अभी इंटरनेट के थ्रू हम हमारा ऑनलाइन डाटा सेव रख सकते हैं बहुत सारा। सो गाइस, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स के बारे में। सो गाइस, पहला तो होता है पब्लिक क्लाउड और दूसरा होता है प्राइवेट क्लाउड एंड गाइस तीसरा होता है हाइब्रिड क्लाउड। सो गाइस, क्लाउड कंप्यूटिंग में ये तीनों प्रकार सबसे महत्वपूर्ण है, इन तीनों के थ्रू ही सारा काम किया जाता है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात करी है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। सो गाइस, आपको समझ में आ गया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं और इसका हमें क्या क्या फायदा होता है। सो गाइस, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। सो गाइस, चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।